नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी आंसर की आया है ग्रुप डी का उसकी जो मैथ क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। तो पहला जो शिफ्ट हुआ था 27 तारीख को उसके क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू की मात्रा का अनुपात कितना होगा। तो हमसे क्यू का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो मान लीजिए ए होगा, ए को ए पी भरेगा और जो बी होगा ये क्यू भरेगा, जो सी होगा ये आर भरेगा। तो ये 40 मिनट में भर रहा है और बी 20 मिनट में और सी जो है वो 30 मिनट में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा और 3 दोनों 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4। तो इनका ये एफिशिएंसी आ गया। जो ए का होगा वो 3 होगा, बी का होगा 6 होगा और सी का होगा ये 4 होगा। तो हमसे कह रहा है 9 मिनट के बाद बिलियन क्यू यानी बिलियन क्यू जो है वो बी भर रहा है। तो हमें 9 मिनट में 1 मिनट में बी जो है वो 6 भर रहा है, तो 9 मिनट में भरेगा 6। और कह रहा है कि जब सब भर रहे हैं मतलब पूरे में अनुपात पूछ रहा है तो सबका जब इफिशियंसी निकालेंगे तो ये होगा 6 4 10 1 3 13। तो ये 13 हो जाएगा सबका इफिशियंसी और 9 मिनट में पूछ रहा है तो 13 सबका होगा और 9 मिनट में इतना भरेंगे। तो ये टोटल हो गया, ये जो क्यू का अनुपात होगा तो ये हो जाएगा 9 से 9 कटेगा, ये हो जाएगा 6/13 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पहले से पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति आज 8 वर्ष छोटा है तो कल भी 8 वर्ष छोटा रहेगा। अगर वो मुझसे 5 साल पहले 8 वर्ष मुझे छोटा है तो मुझसे 10 वर्ष बाद भी वो उतना ही छोटा होगा। तो ये जो कह रहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी तो वर्तमान समय में भी वो 8 वर्ष छोटी होगी हैं। तो अब इसे हल करेंगे। 1 मिनट। कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। तो मान लीजिए उसकी जब शादी हुई थी तब उसका जो आयु था वो है 5 और इस समय होगा 8। तो कह रहा है कि 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी तो ये शादी के समय की आयु है और ये वर्तमान आयु है। इनमें जो अंतर है वो 3 का आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 15 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब है 15 जो है वो 3 का मान है, तो ये हो गया 5 तिहाई 15। तो इसका मतलब उसका वर्तमान आयु जो है वो 40 वर्ष होगा ना। तो ये कह रहा है कि उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। अरे जब यहाँ 8 वर्ष छोटी थी तो यहाँ भी 8 वर्ष छोटी होगी। तो इसका जब 8 वर्ष घटाएंगे इसमें तो ये 32 हो जाएगा। जो 32 है वो बी में आंसर है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है P बराबर 6 Q बराबर -3। तो PQ -3P² प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q² प्लस Q³। तो मतलब इसमें मान रखना है और उसका कोई चारा और है नहीं। तो मान रखने के पहले हम देख रहे हैं ये PQ हो जाएगा तो ये हो जाएगा P का क्यूब जो हो जाएगा 216। फिर ये माइनस में है 3 का 3P²। P का मान 6 है, हाँ, तो 6 36 हो गया यानी माइनस में 3 गुणे 36 ये हो गया। फिर प्लस में हो जाएगा 3P का मान 6 है तो 6 3 18। फिर यहाँ हो गया 3Q का मान -3 है तो ये -3 और फिर -3 और 3 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9। फिर आगे है 3Q² और Q का मान जो है -3 है तो 3 3 का 9 9 3 27। तो ये जो माइनस में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है, तो 9 3 27 ये प्लस में 27 होगा। फिर आगे कह रहा है Q का क्यूब है और Q का मान -3 है तो जब इसका क्यूब करेंगे -3 गुणे -3 गुणे -3 तो ये तो मान लीजिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 9 होगा।
लेकिन ये 9 3 27 होगा, ये फिर माइनस में होगा। इसका मतलब है यहाँ 27 फिर माइनस में होगा इसका। 1 मिनट, इसका जो मान होगा वो माइनस में होगा। तो ये प्लस से यहाँ कट गया, प्लस माइनस से ये कट गया। जब यहाँ घटाएंगे 18 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा। फिर ये होगा 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 10। तो ये हो गया 216 माइनस 108 प्लस 9। जब यहाँ घटाएंगे 216 में से 8 दूनी 16, तो ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा, ये 0 बचा, फिर यहाँ 1 गया 9, तो ये 108 1 मिनट 108 प्लस 9, तो 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 117 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है आंसर डी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 12/5। तो हमसे सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है, दिया है 12/5। हमें ये पता होगा LAL अपान KA, यानी लाल बटे कक्का, ये आपको पहले से याद होगा। तो ये है साइन कॉस tan। तो ये tan का मान दिया हुआ है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार मान दिया हुआ है। तो हमें कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो हम ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, होगा 5 12 13, जिसमें 12 तो यहाँ लंब दिया हुआ है, और आधार जो है हाँ ये आधार है, ये आधार 5 दिया हुआ। इसका मतलब कर्ण जो होगा वो 13 होगा। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। जब आप 12 के वर्ग में 5 का वर्ग जोड़ेंगे तो 13 का वर्ग आएगा। तो कर्ण हमारा 13 हो गया। तो अभी कह रहा है सेक थीटा। तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, यानी कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉसेक सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा है 13 और आधार कितना दिया हुआ 5। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 13/5। 13/5 का सही आंसर होगा, जो है आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? तो 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में निकालना है ना। तो फिर ये अंदर गुणा होता है, इसका गुणा बाहर होता है। तो ये हो जाएगा 4/20 × 100, ये कट गया, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर होगा 20%, जो कि आंसर बी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि 26 जब बच्चे थे तो औसत आयु उनकी 26 थी। 26 कह रहा जब एक लोग बढ़े तो सबका जो आयु है वो 27 हो गया औसत। यानी ये जो नए शिक्षक आ रहे हैं ये सब में एक एक बढ़ा रहे हैं। 27 सबका हो रहा है, औसत हो रहा है ना। इसका मतलब 26 वो और बढ़ाएंगे 26 वर्ष, क्योंकि 27 जब होगा तो 26 लड़कों का भी बढ़ेगा एक एक। तो इसका मतलब 26 तो वो इन्हीं लोगों का बढ़ाएंगे, और वो जो 27 वो खुद लेकर आएंगे हैं, क्योंकि 27 औसत हो रहा है ना। तो 26 लड़कों का तो ये हो जाएगा, फिर 27 वो खुद लेकर आएंगे। तो टोटल वर्ष उनका हो जाएगा जो आयु है वो 7 6 13 के 3 हासिल 2 2 4 1 5, यानी 53 हो जाएगा। इसको आप वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जल्दी रहेगा, जल्दी आंसर आएगा। मेन समस्या सब समय का ही होता है, वहाँ बैठ के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं जो आप सही समय पे नहीं लगा पाएंगे। अब इससे आप ये करेंगे कि 26 × 26 करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा कचाहीन। उसके बाद फिर इसको निकालने के बाद फिर एक 27 का हो जाएगा, फिर 27 का गुणा, तो बहुत समस्या हो जाएगी। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। कह रहा है कि 26 लोगों का जो है वो औसत आयु 26 है। जब 27वां जब एक आदमी जुड़ेंगे तो ये 27 लोग हो जाएंगे, तब इनका औसत वो 27 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये जो शिक्षक आ रहा है
वो 26 लोगों में एक एक वर्ष बढ़ा रहा है। इसका मतलब वो 26 तो पहले लेकर आएगा, तब तो इन सबका एक एक बढ़ेगा, तब 27 होगा। इसका मतलब 26 तो वो लेकर आ ही रहा है, लेकिन वो जब वो जोड़ रहा है तो 27 हो रहा है। इसका मतलब वो जो 27 खुद लेकर आएगा और टोटल उसका हो जाएगा 53, 7 6 13 2 4 5, यानी उसका जो औसत आयु है वो जब सबका 27 हो रहा है तो वो जो शिक्षक है वो 53 वर्ष का है। इसलिए जब वो आ रहा है समूह में तो 27 हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी के को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी होगी, तो उसके लिए यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि जब ये जो 5 किलोमीटर प्रति आवर्स है ये उस आदमी की चाल है, व्यक्ति की। तो हम मान रहे हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x है। तो कह रहा है कि समान दिशा में, यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x माइनस 5 होगी। और कह रहा है कि 45 सेकंड में ये जो आएगा ये किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा, लेकिन हमें यहाँ 45 सेकंड दिया है और ये लंबाई भी मीटर में दिया है। तो हम ये करेंगे, इसको जो है वो हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो हमें पता है कि 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो ये 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में रिलेटिव स्पीड। अब कह रहा है कि 45 सेकंड में पार कर रहा है, तो जब 45 से हम गुणा करेंगे तो ये इतना दूरी चलेगा 325, ये दूरी के बराबर में आ जाएगा। क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद अपनी लंबाई पार करती है। समझ रहे हैं ना, ये आपको पता होगा, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पहले पढ़ चुके होंगे। तो अभी सबको हल करेंगे, जब 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 5 25, 25 के 25, 25 3 75, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो होगा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा, हो गया 26 बराबर x माइनस 5, जो x बराबर हो जाएगा 26 5 31, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 31 आ गई। अब हमें क्या कह रहा था, एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूसरी रेलगाड़ी दी हुई है, मेरा सब कॉपी नहीं, ओहो, एक मिनट, हमें पता है कि जो चाल थी वो 31 थी, आप 31 आ गई है, तो इसको मिटा देते हैं पहले, एक मिनट, रेलगाड़ी की चाल आ गई 31, हमें पता है। अब कह रहा है इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे, हमें पता है कि ये जो हम चाल आया 1 किलोमीटर प्रति आवर्स में आया है, क्योंकि जब हम ये x माइनस 5 किए थे तो ये किलोमीटर प्रति आवर्स में था। ये सब मिला के हम मीटर प्रति सेकंड में किए हैं। इसका मतलब ये जो x था ये किलोमीटर प्रति आवर्स में ही था। तो जो हम ये अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में है रेलगाड़ी, तो जो दूसरी रेलगाड़ी उसका जो लंबाई है और पहले की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 440 प्लस 325, टोटल हो गया 5 4 2 6 4 3 7, टोटल हो गया 765। और जो रिलेटिव स्पीड होगी, जब विपरीत दिशा में कह रहा तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 20 यानी 51। अब 51 तो ये किलोमीटर प्रति आवर्स में आया है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 से काटते हैं, 17 3 51, 17 24 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 17 पचे 85, ये हो जाएगा 5 5 3 15, 15 3 45, ये हो जाएगा 3 गुणे 18 यानी 18 3 54, यानी 54 सेकंड में वो पार करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मृति 21 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69
किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमें पता है कि जब दूरी वही होती है जो पहले चले थे जो बाद में चले। अगर दूरी समान है तो औसत चाल के लिए हमें एक सूत्र पता है, 2 गुणे x गुणे वाई अपान x प्लस वाई। यहाँ x भी चाल है, y भी चाल है, तो हम जब रखेंगे ये हो जाएगा 2 गुणे 21 गुणे 69 अपान, इसको जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 से ले 6 2 8 90 हो जाएगा। तो ये 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 दूनी 28, 28 और 4, 28 2 30, 30 2 32, यानी 32। ये हो जाएगा, ये नीचे 10 था तो ये दशमलव हो जाएगा, तो 32.2 किलोमीटर प्रति आवर से इसकी औसत चाल आएगी, जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के समतुल्य है। तो अब इसे हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जब काटेंगे तो ये जो 54 अनुपात है 36 होगा, यही कटेगा। 9 6 54, 9 4 36, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 3 अनुपात है, तो यही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं कटेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है समान MRP वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें तो 4 मुफ्त पाएँ। यानी अगर 6 खरीद रहे हैं तो आपको 4 मुफ्त मिल रहा है। जैसी स्कीम पर प्रतिशत में छूट पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जब हमें 6 खरीद रहे हैं हम तो 4 मुफ्त मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम 6 के साथ 10 खरीद रहे हैं 6 पे 4 मुफ्त मिल रहा है, लेकिन हम सामान तो 10 खरीद रहे हैं, यानी ये जो 4 मुफ्त मिल रहा है ये 10 पे मुफ्त मिल रहा है। तो परसेंटेज लाभ जो छूट के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40%, यानी हमें 40% का जो है छूट मिल रहा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको हल करना पड़ेगा, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हल करेंगे इतना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5/12 होगा माइनस 1/12, नहीं 1/2 होगा, 5/2 12 नहीं 1 मिनट सॉरी, ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ ये होगा 5/2 माइनस 1/12। तो हमें यहाँ 12 है तो हम 6 से गुणा कर देते हैं, 6 5 30 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 29/12। और यहाँ 0.5 था तो 0.5 से जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5/10, 5/10 हो गया, 5 के बाद 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 29/12 दूनी 24, यानी इसका सब का मान हो गया, इतने का मान 29/24। तो अब इसको मिटा देते हैं पहले, 1 मिनट, ये हो गया 29/24। फिर इसके आगे निकालेंगे, फिर माइनस में दिया हुआ है माइनस 4 के 4 5, यानी 5/4। अब यहाँ 24 है तो इसको भी 24 बना लेते हैं, 6 4 24, 6 5 30, तो ये फिर 30 हो गया। 30 में जब 29 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/24, 1/24। यहाँ फिर आप इतने का मान हो गया 1/24। अब आगे जो है वो भाग में दिया हुआ है, यह 4 3 12 13, 13/4 दिया हुआ है। तो ये भाग में दिया हुआ है तो ये पलट जाएगा, क्योंकि जब आप 13/4 में जब 1/24 करेंगे तो ये अंदर को अंदर 12 गुणा बाहर, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 24/4, 4 6 24 और 13 6 78, यानी जो ऊपर का मान हो गया ये सबका मान 78 हो गया, इतने का मान। इसको मिटा देते हैं पहले, हाँ अब ये हो गया 78 बटे, अभी नीचे हल करेंगे 5 के 5 5 3 15, तो ये 1/3 होगा, तो ये अंदर गुणा अंदर बाहर गुणा बाहर, तो ये हो जाएगा 78 गुणे 3, 8 3 24 4 8 2 और 7 3 21 21 2 23। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 234। तो अगला क्वेश्चन है, क्या दो संख्याओं का महत्तर समापवर्त यानी ये CF 18 है और LCM लघुत्तम समापवर्त 15 और 12 है।
यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यानी अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी, हैं। तो हमें पता है कि A1 गुणे A2 बराबर होता है LCM गुणे HCF, हैं। तो एक का मान है 126 गुणे, इसको A2 मान लेते हैं, बराबर LCM है 15 12 गुणे 18, ये होगा 18 सत्ते 126, 7 बार कटा, फिर ये हो गया 7 दूनी 14, एक बचा, फिर 7 के 7 कितना होगा, 7 4 11 7 6 42, यानी A2 का मान हो गया 216। तो हमें दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 216 बटे कि माइनस होगा 126, ये जगह 0 और ये हो जाएगा 7 2 9 9 2 11, यानी इसका 90, यानी 90 जो है ऑप्शन डी है सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं। ये दिया हुआ है अंक, इन आंकड़ों का बहुलक, यानी बहुलक निकालना। बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या बार बार आती हैं। तो इसमें जो है 85 है, ये बार बार आएगा। यहाँ 95 देखेंगे 1 2, इसके बाद 95 कहीं नहीं आया, यानी 95 जो है वो सिर्फ 2 बार आया। 85 को देखेंगे 1 2 2 2 2 2 3 4, यानी 4, 85 जो है वो 4 बार आया, सबसे ज़्यादा 85 आया है। इसका जो बहुलक होगा वो 85 होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धातु की छड़ को 3 भागों में A B C में विभाजित किया गया है। A और B की लंबाइयों का अनुपात, A B की लंबाई का अनुपात होगा 9 20, और फिर C और B की लंबाई का अनुपात, C और B की लंबाई का अनुपात 5 11 है। C और B की लंबाई का अनुपात 5 11 है। यदि A और C की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई, हमसे कुल लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले हमें इस जो दिया हुआ है इसको B का मान यहाँ भी है और यहाँ B का मान है, तो इस 11 का गुणा इसमें करेंगे और 20 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 11। तो A B और C का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99, ये 9 11 9 99, फिर 11 दूनी 22, ये 220, फिर 20 का जो है वो गुणा करेंगे 5 में, तब तो ये B का मान यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 20 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, नहीं 100 आ गया। और हमसे क्या कह रहा है कि A और C की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 है और यहाँ लंबाई के बीच का अंतर कितना है 1, यानी 1 का मान 10 है। तो इसका जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 220 और 99, ये हो गया 9 9 2 11 की 1 हासिल 1 2 3 1 4 419। और एक हमें कह रहा है कि यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ 10 का, यानी 1 का मान 10 है, तो 419 का मान होगा 41 90, जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 41 90 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर किसी संख्या, मान लीजिए संख्या है x के 20% में तो हम सब 90 जोड़ते हैं तो फिर x प्राप्त होता है। ये 20 पंचे 100, ये हो गया x बटे 5 प्लस 90 बराबर x। तो ये हो गया x प्लस 9 5 45 बराबर 5x, यानी हो गया 450 बटे, जब यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी x का मान हो गया 45 450 बटे 4। और कह रहा है कि हमें उसी संख्या का 80% निकालना है। इसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि उसका 80% निकालना है, तो x का जब x का 80% निकालेंगे तो ये 450 बटे 4 गुणे 80%, तो ये 0 0 खत्म, ये खत्म, 4 दूनी 8, यानी 45 दूना 90, जो ऑप्शन डी है वो 90 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40%
कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% की बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, इसे परिवर्तन पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो लेकिन हल तो करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हम ये मानते हैं कि वॉशिंग मशीन को वी और टीवी को टी हैं। कह रहा है एक टीवी की कीमत, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 4% कम है। एक मिनट पहले इसे साफ करें। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यानी अगर टीवी को हम 100 रुपये मानते हैं तो ये हो जाएगा 60 रुपये। कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की वृद्धि होगी हैं, यानी 60 को जो हम 52% का मतलब जब हम 52% बढ़ाएंगे तो 152% से गुणा करना पड़ेगा, 152 से। तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, 15 छक्का 90, 90 की 91, और ये नीचे 0 सा, ये हो जाएगा 1 मिनट। इसका मतलब आप ये जो मान हो गया वो हो गया 91.2 बढ़ने के बाद। और फिर कह रहा है कि टीवी की कीमत में 76% की कमी होगी। जब इसमें 76% की कमी होगी तो इसका मान हो जाएगा 76 और 4 80, यानी 24 हो जाएगा। अब तो टीवी का मान 24 हो गया, लेकिन वहीं वॉशिंग मशीन का जो रेट हो गया वो 91.2 हो गया। कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो पहले 5 वॉशिंग मशीन का कितना कीमत था, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। एक पहले वॉशिंग मशीन की एक वॉशिंग मशीन की कीमत 60 रुपये की थी, तो 5 का हो गया 300 रुपये। और जो पहले वो था टीवी की कीमत, पहले टीवी की कीमत 100 रुपये थी एक की, और 2 टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपये। हाँ 1 मिनट, 200 रुपये। तो टोटल हो गया 3 2 5, यानी 500 रुपये पहले टोटल था। टोटल पहले 500 रुपये था, लेकिन अब जब जोड़ेंगे तो 2 टीवी की कीमत हो जाएगी 24 दूना 48 रुपये, ये हो जाएगी। और जब इसका 5 गुना करेंगे, 5 दूनी 10 गुणे 5 करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 के 5, 5 1 6, और 9 5 45, यानी 456 रुपये ये हो जाएगा। तो जब टोटल हम करेंगे तो पहले 500 था, फिर हम इसको जोड़ेंगे 400। एक मिनट इसको साफ करते हैं। जोड़ना कितना है, ये जोड़ना है 456 में 48 जोड़ना है। 8 से 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, यानी कितना बढ़ा 4 बढ़ा। लेकिन कितने बढ़ा 500 में, 500 पे 4 बढ़ा, तो ये हो जाएगा 2 0 जो 5 दूनी 10, नहीं 4 दूनी 8, यानी 0.8%। 0.8% बढ़ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेची कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसका लाभ हमसे लाभ पूछ रहा है। कह रहा है कि 120 का विक्रय मूल्य, यानी 120 का जो एसपी है वो बराबर होगा 150 के क्रय मूल्य के, 150 के सीपी से। तो ये कट जाएगा 3 5 15, 3 4 12। तो एसपी और सीपी का जो अनुपात होगा वो सीपी का मान हो जाएगा 4 और एसपी का हो जाएगा 5, क्योंकि ये होता है ना इधर जाता है। जब इसको हम पलटेंगे तो ये एसपी का मान 5 आएगा और सीपी का मान 4। तो हमसे लाभ पूछ रहा है, तो 4 का सामान हम खरीद के और 5 का बेच रहे हैं, यानी 1 का लाभ हो रहा है कितने पे 4 पे, गुणे 100, 25 चौका 100, यानी 25% का लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कितने समय में करेगा। तो ए प्लस बी मिलके 6 दिन में और बी अकेला 12 दिन में। मान लीजिए 12 हो गया टोटल काम, तो 6 दूनी 12 और
12 के 12, यानी इफिशियंसी दोनों का 1-1 है। अगर ए बी का 1 है और दोनों का मिला के 2 है, इसका मतलब ए का भी 1 होगा। फिर कह रहा है इसका 2 गुना काम, यानी 2 गुना काम जब ए करेगा, ए की इफिशियंसी 1 है तो इसका समय लगेगा 12 दूनी 24 दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता पूछ रहा है हमसे, मतलब टोटल कितना उसका जो धारिता है वो पूछ रहा है। तो हम वैसे तो ये क्वेश्चन उस तरह भी हल हो जाएगा बेसिक से, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 2/5, फिर यहाँ दिया हुआ 1/3, फिर दिया हुआ है 5/6। तो हम सबसे पहले मानते हैं सबका एलसीएम मान लें। 6 3 18, 18 बचे 90। माना पहले धारिता जो है वो 90 थी। मान रहे, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप कुछ और मानेंगे, एक्स मान के लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसे 90 मान रहे हैं। तो माना इसका जो टोटल इसका जो धारिता है वो 90 है। तो 90 है तो ये कह रहा है 2/5 भाग नीला द्रव है। तो इसका जब 2/5 करेंगे, 90 का 2/5, ये 18 बचे 90, ये 18 दूनी 36 हो गया, यानी 36 तो नीला है ब्लू वाला। तो बचा कितना? 36 में जब घटाएंगे इसको, 36 6 4 10 5 3 8, यानी 54 बचा। फिर कह रहा है शेष बर्तन का 1/3 भाग काला है, काला द्रव है, यानी 54 का 1/3 भाग। तो जब 54 का 1/3 निकालेंगे, 18 3 54, 18 भाग, यानी इसका 18 भाग जो है वो काला द्रव है। तो बचा कितना? 18 तो 18 में 36। जब हम 54 में से फिर 18 घटा देंगे, इसमें बचा 36। 8 से 14, 5 1 4 में से गया 3, यानी 36 बचा। फिर कह रहा है कि शेष बर्तन का 5/6 भाग पीला द्रव भरा है, यानी जो 36 बचा हुआ है इसका 5/6 भाग पीला द्रव है। तो 1 मिनट इसको पहले हटाते हैं। तो टोटल बचा है 36, और 36 का कह रहा है कि 5/6 भाग पीला द्रव है। तो 5/6, 6 36, 6 पंचे 30, यानी 30 तो पीला द्रव है। तो बचा कितना? 6 बचा। और लेकिन कह रहा है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है कि 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 6 लीटर आ रहा है, यानी 4.2 जो मान है वो 6 का मान है। तो हमें जब पूरा कह रहा है कि बर्तन की कुल धारिता, और कुल धारिता हमने 90 माना था, तो जब 90 का मान निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इसके 0.0 यहाँ आ गया, 0 से 0 खत्म, 6 7 42, 7 9 63, हमारा सही आंसर होगा 63। टोटल जो उसकी कैपेसिटी वो 63 होगी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये जो मान दिया हुआ है ये तो बेकार का दिया हुआ है, क्योंकि जब इससे लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, और जब हम 100 मान के लगाएं तो भी वही आएगा। लेकिन ये इसके लगाने में बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें बेफालतू का जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि जो इसका CP है वो 100 है। कह रहा है 40% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित कितना करता है? 140। और कह रहा है फिर 140 में 5% की छूट दे रहा है, यानी इसमें 5% की छूट का मतलब 95 में बेच रहा है। 95 में बेच रहा है। तो ये इसको हम रेशियो में निकाल देते हैं, क्योंकि रेशियो में निकालना हमें आसान पड़ेगा। तो 0 0 खत्म हो गया, फिर ये हो गया, ये जब 0 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1000। ये 14 25 70, 0 हासिल 7, 14 9 936, 14 9 126, 936 6 3, और 9 10 11 12 126, 14 9 126, 26 और 7 हो जाएगा 133, 133 हो जाएगा। तो इसमें जब हम देखेंगे कितना अंतर निकल रहा है, तो CP तो हो गया 1000, और जो SP हमारा होगा वो तो 1330 होगा। तो इसका जो अंतर है वो 330 का आ रहा है। लेकिन आ कितने पर रहा है? CP कितना है, लाभ कितना हो रहा है? 330 हो रहा है, लेकिन हो कितने पर रहा है? 1000 पे। जब हम परसेंट निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी 33%। हमारा जो लाभ होगा 33% होगा, ऑप्शन ए। अगर इसको आप इस जो है इसमें दिया हुआ है ये 8900 इसका मूल्य दिया हुआ है, इससे निकालेंगे उससे भी आएगा, वही आंसर आएगा, लेकिन उससे लगाने पर थोड़ा कठिन हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सरल हमें लगा। तो अगला क्वेश्चन है, आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी ए 98 सेंटीमीटर, पी बी 91 सेंटीमीटर और पी सी 21 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई में पूछ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये आयत है ए बी सी डी, कोई बिंदु पी है मान लीजिए, तो इसे मिलाने पर इसे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक जो सूत्र होता है वो होता है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के। ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो अगर जिसको ये इक्वेशन याद होगा, ये सूत्र, वो उसको वो लगा देगा। तो जब हम इसका मान इसमें रखेंगे तो हमें मान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कठिन हो जाएगा कि हमें 98 का वर्ग निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई चारा नहीं है। अगर हम यूनिट डिजिट से लगाएंगे तो यहाँ भी जब हम मान लीजिए 98 यहाँ रखते हैं, पी ए का मान 98 हो गया। 1 मिनट, इससे पहले साफ करते हैं। हाँ, ये पी ए का मान हो गया 98 का वर्ग प्लस पी सी का मान हो गया 21 का वर्ग बराबर होगा पी डी का मान हमें पूछा है और पी बी का मान दिया हुआ है 91, पी डी स्क्वायर प्लस 91 का वर्ग। तो जब इसका जो यूनिट डिजिट होगा तो ये होगा 98 गुणे 98, इसका वर्ग 98 का वर्ग होगा। तो जब हम 8 से 8 गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका 4 होगा और इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट तो इसका 1 आ रहा है, तो इसको जब इधर से हम घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा और 4 ये जो आ रहा है ये लेकिन वर्ग में आ रहा है, पी डी का वर्ग यहाँ पर होगा ना। तो लेकिन जब हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, जब 6 का वर्ग होगा तो 6 से 36, यानी आखिर में 6 आएगा, लेकिन 2 के वर्ग में आखिर में 4 आता है। लेकिन फिर जब हम 38 का देखेंगे तो इसमें भी 4 आ रहा है, 8 8 64, यानी 2 ऑप्शन मिल गया, इसीलिए हमें हल करना पड़ेगा। तो इसका जो है ये इक्वेशन आपको पता है तो आप फटाफट हल कर सकते हैं। तो इसमें 98 का जो है आपको वर्ग रखना पड़ेगा, उसके बाद 91 का वर्ग और 21 का वर्ग रख के आप हल कर सकते हैं। तो इसे आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/2 भाग है, यानी 2/5 भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 542 और जो वक्र पृष्ठ है वो 2/5 है, इसका 2/5। तो दोनों पर 2 से गुणा कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 दूनी 8, 4 4 16 कि 6 हासिल 1, 5 4 20 21 और ये 10 0 हो जाएगा, 1 अंक पे 10 हो जाएगा, यानी 21 इतना है सही ऑप्शन। 216.8 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 68 सड़कों की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र दर नाम से अमाउंट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 15% का जो इफेक्टिव रेट होगा 2 साल के लिए वो 15 प्लस 1 मिनट ए प्लस बी का जो सूत्र लगता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, इससे हम इफेक्टिव रेट पहले निकालेंगे 15% का। तो जो आ जाएगा रखने पर 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 अपान 100, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 ही हो गया, 15 30 और 15 का वर्ग होगा 225 और नीचे 100 है तो 2 अंक बाद 0.5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा
30 प्लस 2.25, हाँ 2.25। तो सही जो इसका टोटल आ जाएगा इफेक्टिव रेट वो 32.25 इसका इफेक्टिव रेट आएगा। तो इसको साफ करते हैं पहले। इफेक्टिव रेट आ गया 32.25। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि 32.25 और जो अमाउंट निकालने के लिए हमें पहले 6800 का 32.25% निकालेंगे, क्योंकि इफेक्टिव रेट जब जो होता है वही जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज वही होता है। तो इसका जो हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे, निकालने के बाद जो हम ब्याज निकालेंगे तो ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा, ये दशमलव हटेगा था। तो ये 5 दूनी 10, 20, 5 छक 30, 5 24, 5 25, 5 24, 12 पंचे 60 और 5 9 45। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, नहीं 4 एक 4, 17 चौके 64, यानी 17 बढ़ जाएगा। गुणा करेंगे 17 गुणे 119। एक मिनट इसको ऊपर हटाते हैं। 17 गुणे 119, अब इसको गुणा करेंगे 17 9 153 के 3 हासिल 5, 17 के 17, 17 और 5, 17 3 20 22 2 हासिल 2, 17 के 17, 17 18 19, यानी 1923। तो हम इसको इसमें रखेंगे, एक मिनट, 17 9 153 के 3 हासिल 15, ओ माय गॉड 15 आएगा। ये 17 एक मिनट दोस्तों, फिर से गुणा करेंगे, एक गुणा गलत हो गया। 17 9 153, 53 के 3 हासिल 15, ये 17 के 17 और 17 था 27, 27 और 5, 27 5 27 3 30 2 32, 32 के 2 हासिल 3 हो गया। 17 के 17 3 20, 20 तो 23, यानी इसका टोटल आएगा। तब भी गलत हो रहा है।